हाय, दिस इज कशिश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अदिति's फिटनेस। जब भी फिटनेस की बात आती है तो दो फिटनेस सबसे पहले माइंड में क्लिक करती है। पहली है हमारी मेंटली फिटनेस और दूसरी है हमारी फिजिकली फिटनेस। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो लाइफ है ना, लाइफ वो सिक्का है जिसमें आपकी मेंटली और फिजिकली दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपकी जो लाइफ है उसमें आपका मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो आप जो है आपने जो है वो अपनी मेंटली और फिजिकली जो फिटनेस है उसको बैलेंस किया हुआ है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। आज के टाइम पे ना बहुत सारी बीमारियाँ, जिन बीमारियों को पहले कोई जानता नहीं था, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और आपका थायराइड तो ऐसी बीमारी हो गई है कि अगर आप हर दूसरे बंदे से पूछेंगे ना तो वो कहेगा मुझे थायराइड। और ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल्स में देखी जाती है। आपका अगर बॉडी में अगर किसी भी मिनरल्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम की कमी है या प्रोटीन की कमी हो गई है और जो है आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है और इन्हें घेरने की परमिशन भी हमने दी है। वो कैसे? वो ऐसे, हमारे पास जो है हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इतना बिजी और इतना भागा दौड़ी वाला है कि हमारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो चीज़ें पहले शुद्ध थी, पहले जो था कहते हैं कि हमने जैसे कि मेरी नानी वगैरह है कहती हैं कि हमने तो गाय का शुद्ध घी खाया था, शुद्ध जो है वो दूध पिया था, हमारे अंदर इतनी जान है कि हम आज भी इतना काम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं कर सकते। तुम तो 2 बर्तन इधर से उधर रखोगी और वहीं थक जाओगी कि मैं तो थक गई हूँ। तो कहना उनका गलत भी नहीं है, उनके टाइम की जो बात थी वो कुछ और थी और हमारे टाइम की जो बात है वो कुछ और है। वो अपने आप को जो है समय दिया करते थे और अपने जो फिजिकली है वो बहुत सारे काम किया करते थे। कितने सारे काम होते थे जो हाथों से होते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे फटाफट सारे काम मशीनों से हो जाते हैं। कपड़े धुल रहे तो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, और आटा अगर आपने बनाना है तो वो मशीन उसकी है। आजकल बर्तन धोने की मशीन आ गई है। अगर आपने मसाला पीसना है तो सिलबट्टे की जगह पे आपको मिक्सर ग्राइंडर मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो आज आई है वो गलत है। मैं ना उस वक्त को गलत कह रही हूँ ना इस वक्त को गलत कह रही हूँ, क्योंकि समय के हिसाब से जो बदलाव है ना वो ज़रूरी है। आज जो आपके पास टाइम नहीं है तो उसके हिसाब से इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके काम जो है ना वो फटाफट हो जाए, लेकिन एक लिमिटेड ही आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ही आप जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाए। दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है अपने आप को देने के लिए। हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी जो है हमें सपोर्ट नहीं करती है और आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां या छोटे मोटे इश्यूज भी लगे रहते हैं। और छोटे मोटे इश्यूज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेडेक की, बैक पेन की, बॉडी पेन की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं मेंटली फिटनेस की बात करूँ तो मेंटली फिटनेस में क्या है कि मेंटली फिटनेस जो होती है ना वो हमारे सराउंडिंग जो पीपल हैं, हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और आपका घर है, आपके रिलेटिव्स हैं, उन सब से जुड़ा होता है। या तो बीमारी भी एक रीज़न हो सकता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि अगर मुझे कैंसर है तो वो जो मुझे कैंसर की बीमारी है ना वो ठीक हो जाएगी, बट हाँ ये कि उसको सोच के ना मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहूँगी कि यार मुझे कैंसर है, पता नहीं मुझे क्या होगा या क्या नहीं होगा, मैं बचूँगी भी या नहीं बचूँगी। तो वो चीज़ भी मेंटली जो हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करती है। बट ज़्यादातर जो है वो हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। और ये जो मेंटली इश्यूज़ है ना वो सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे ओल्ड एज पर्सनस में है या फिर सिर्फ टीनेजर्स में है या फिर सिर्फ एडल्ट्स में है या तो सिर्फ बच्चों में है। आजकल बच्चों के ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेस है। उनके पास तो बहुत स्ट्रेस है, स्कूल का होमवर्क, फिर ट्यूशन का होमवर्क, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़, गेम्स हो गए हैं, बहुत सारे उनके ऊपर भी रहते हैं। और उनके ऊपर जो एक प्रेशर रहता है वो प्रेशर रहता है पेरेंट्स का या टाइम जो है आजकल का कंपटीशन वाला टाइम है तो कॉम्पिटिटर्स का 98% मार्क्स लेने का।
तो क्या होता है कि छोटे बच्चों के ऊपर उनका अलग प्रेशर होता है, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ का या पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। टीन एज में अगर बच्चे हैं तो उनके ऊपर मार्क्स का प्रेशर रहता है, उनके सराउंडिंग उनका जो एक फीलिंग्स वाला पार्ट है वो जो है वो जाग जाता है कि एक वो एज भी ऐसी होती है कि हाँ आपको कोई अच्छा लगता है, आप किसी से बात करते हो तो आप अपने ट्रैक से भटक जाते हो। तो एक वो भी टाइम होता है जो हमें जो है वो मेंटली डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो फीलिंग्स होती है ना बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं कि छोटी छोटी बातें आपको जो है वो हर्ट कर जाती हैं और जो है आपको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आप ही सही हैं, सामने वाला गलत है, हालांकि समझाया जाता है उन्हें कि आप जो है ऐसा होना लाजमी है क्योंकि वो एज है, हम भी उस एज से निकले हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो भी उस एज से निकले हैं, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि वो कैसा फील करते थे। तो उनको एक अलग ही मेंटली प्रेशर मिल जाता है। कहीं आपने सुना भी होगा कि टीन एज में ही जो है, मेरे भी आसपास मैंने सुना था कि हाँ उसने जो है वो सुसाइड कर लिया क्योंकि लड़की ने किसी और से शादी कर ली, या लड़का था तो उसने उसको चीट कर दिया, डंप कर दिया तो उसने अपने हाथों की नस काट ली। तो उनके ऊपर भी एक अलग सा प्रेशर है। अब बात आती है आपकी जॉब की। अच्छी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी जॉब मिल जाए, काम का प्रेशर, ये फाइलें, ये मीटिंग्स, ये ग्रुप्स ख़त्म ही नहीं होते। जॉब ना मिले तो प्रेशर, अच्छी जॉब ना मिले तो प्रेशर, यार इतने में तो कुछ हो ही नहीं रहा, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, कैसे घर के खर्चे चलेंगे, आजकल महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उससे आगे आप एडल्ट में पहुंचते हो, आपकी शादी हो जाती है तो उस टाइम पे फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का एक प्रेशर होता है। कुछ लोग होते हैं बड़े अच्छे से, बड़ी खूबसूरती से सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं या वो करते नहीं है, नहीं हो पाता। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, मेरे हाथों की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, उनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है, तो इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला समझ लेता है उस चीज़ को, चलो कोई बात नहीं है, हम भी कल कोई इसी चीज़ से नहीं होकर निकले। कई बार समझने वाला नहीं भी समझता तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आप जो पेरेंट्स बन जाते हैं, उस टाइम पे बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम, जब बड़े हो जाते हैं तो अलग ही प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गई फैमिली की बात। अब जैसे कि अगर मैं बाहर की बात करूँ तो बाहर भी आपके बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, किसी से लड़ाई हो गई या किसी से झगड़ा हो गया, आपने कोई कर्जा ले रखा है वो कर्जा चुकाना है, आपने कोई लोन ले रखा है वो लोन चुकाना है। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे ना मेंटल जो है मेंटली है ना वो इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार ये होता है कि हम लोग जो है वो डॉक्टर्स वगैरह को दिखा देते हैं कि, लेकिन डॉक्टर को भी आप जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हो ना। अगर आपको बैक में पेन है तो आप जाके बताते हो कि मुझे बैक में पेन है, वो आपको मेडिसिन देता है और आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपको कोई मेंटली इशू है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं मैं जो हूँ बहुत गड़बड़ करने लगी हूँ या बहुत गड़बड़ करने लगा हूँ और काम में मन नहीं लग रहा है, ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, मेरा ध्यान एक ही जगह जा रहा है। तो आपको जैसे कि सलाह दी जाती है मेडिटेशन की, बट मेडिटेशन करना आसान नहीं है। आप अपना ध्यान एक जगह लगाएं, इट्स नॉट ईजी, वो ईजी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल, बिकॉज हमारे टीचर ने कहा था कि इम्पॉसिबल हमेशा यही बोलता है आई एम पॉसिबल, सो नेवर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बट हाँ ये है कि ध्यान लगाना बहुत आसान नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। मैं किसी मेडिसिन कंपनी पे भी इशू नहीं उठा रही हूँ, बट एलोपैथिक दवाइयों का यही होता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ अगर आप हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो आपके जो है वो लंग्स पे इफेक्ट कर जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जो है 2 फिटनेस की ज़रूरत होती है। एक फिजिकली अगर आप फिट रहें, अपने आप को टाइम दें, टाइम पे खाएं, प्रॉपर डाइट लें, जो है वो अच्छी हेल्दी डाइट लें। मेंटली इश्यूज से निकलने के लिए क्या होता है कि कई बार हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली में कोई हमारा बहुत करीबी होता है तो हम उससे बातें शेयर कर लेते हैं। आपको पता है कि कुछ लोग हैं ना ऐसे भी होते हैं कि वो अंदर से ना पूरे भरे रहते हैं, बहुत भरे रहते हैं, तो उनको किसी डॉक्टर की नीड नहीं पड़ती या उनको सिर्फ इतनी सी ज़रूरत पड़ती है कि ना कि कोई उनकी बात ना सुन ले, बस। वो वहाँ जाके किसी को मार नहीं सकता ना, तो आपको सुना करके ना वो उसके बारे में कि उसको गालियाँ दे करके और सारी चीज़ें करके ना वो वहाँ अपने आप ही ठंडा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मेरी लाइफ
और मेरी लाइफ में मेरे खुद के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और जो मेरे सराउंडिंग लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मतलब हमने देखे हैं। मेरा खुद का भी जो है वो बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ को लेकर। अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसके इश्यूज़ हो गए, तो उससे जो कुछ लोग जुड़े हैं उनके इश्यूज़ हो गए। तो बेसिकली मैं जो था वो ये चाहती थी कि आप और मैं, हम लोग मिलकर ना जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमारी जो स्ट्रगल है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है वो डिस्कस करें और लोगों को बताएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे मन में कोई सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान ने क्या मुझे ही चुन रखा है कि वो मेरे साथ ही ऐसा करेंगे? तो कई बार क्या होता है कि कि उनके पास है ना उनके सवालों का जवाब नहीं होता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता कि आप जिस सिचुएशन में हो ना, यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कि आप ही इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में मैं ही हो चुकी हूँ। अगर मैंने जॉब की प्रॉब्लम को फेस किया है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब की प्रॉब्लम को फेस किया है। तो मैंने उस कंडीशन में क्या किया था, क्या स्टेप उठाए थे, तो क्या स्ट्रगल किया था और उसने क्या स्ट्रगल किया था, तो वो और मैं जो है हम यहाँ शेयर करें कि ताकि जो थर्ड पर्सन है जिसको नहीं पता, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, तो वो हमें सुन करके मोटिवेट हो और आगे जो है वो पॉजिटिव सोचे, आगे जो है वो अच्छा करे। जैसे कि अगर मैं कुछ इश्यूज़ है, मुझसे रिलेटेड इश्यूज़ है या मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स है, मेरी लाइफ के बैटल्स हैं, मुझसे जुड़े जो लोग हैं उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ के इश्यूज़ है, उनकी लाइफ के स्ट्रगल है, अगर वो सब हम आपस में शेयर करते हैं तो शायद हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मुझे ना लोगों की ना हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कई बार है ना मैं बैठ के सोचती थी, सपोज़ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे किसी ने सजेशन दिया, तो मैं ये सोचती थी कि उसने मुझे सजेशन दे दिया, लेकिन मेरे जैसे और भी ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि उनको जो है वो सजेशन देने के लिए कोई हो या ना हो, उनको कोई सुनने के लिए हो या ना हो। जैसे मुझसे जुड़े लोग भी हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है या फिर रिलेटिव्स हो गए या आपके कोई ख़ास मतलब पर्सन हो गए। तो क्या होता है कि उनका भी होता है कि मतलब कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं कि आप ना कुछ मत करो, उन्हें कोई सजेशन मत दो, बस हाँ ये कि उनकी सुनते रहो। सही बात है। सही कह रहे हो, सही है, जो तुम्हें ठीक लगता है ना वो करो। सही बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बस इतनी सी बातें उनको कर दोगे ना, वो वहीं सेटिस्फेक्शन हो जाती है, वो वहीं खुश हो जाते हैं, उनका आधा स्ट्रेस वहीं निकल जाता है कि जो है उन्होंने अपने अंदर का सारा गुब्बार निकाल दिया। कुछ ऐसे हैं, एक फ्रेंड सर्कल में मेरे एक ऐसे भी है कि उसको सजेशन चाहिए, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसे हो गया यार, अब क्या करूँ यार, वैसे हो गया यार, ऐसे जवाब दे दिया, अब क्या करूँ। तो मैं ना शुरू से ना एडवाइस देने के लिए बन गई। मेरे को मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा था, लेकिन ये बात जानते हुए भी वो उसके साथ अटैच हो गई। तो स्टार्टिंग में ना मैंने ना तुड़वाई बहुत है, मैं और मेरी एक और फ्रेंड है, तो हम दोनों ने मिलकर उसका बड़ा बहुत ब्रेन वॉश किया। उसका बर्थडे आया तो उसने उसको विश नहीं किया, हमने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने कहा अगर तेरे से प्यार होता ना तो तुझे क्या कहते विश करता 12 बजे के बाद। वो उसके साथ घूमने के लिए जा रहा है, तुझे दिखा के घूमने जा रहा है, वो गली में ये कहता फिर रहा है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मैं शादी करूँगा तो उससे करूँगा, फिर भी तेरा उसके पीछे दिमाग ख़राब है। मतलब हमने ना उसको इतनी बातें सुनाई, उसके खिलाफ इतना नेगेटिव किया, इतनी बुराइयाँ उसके अंदर दिखाई कि कुछ कहने की हद ही नहीं है। दोनों के दोनों है ना कुछ नहीं करते थे, वो बैठी होती थी ना अकेले, एक इधर से आए एक इधर से आए और उसके बाद शुरू। और भाई क्या चल रहा है, ऐसा किया उसने, वैसा किया उसने, ये पूछा तुझसे, वो पूछा तुझसे। खैर गलती नहीं थी क्योंकि उसकी वो एज थी कि हाँ अट्रैक्शन था, तो उसकी भी फीलिंग्स थी।
बट हाँ ये है कि फाइनली जो था एक क्लिक ऐसा हुआ था कि उसने उस लड़के ने जो था उस लड़की के सामने ही जो जो दूसरी लड़की को डेट कर रहा था उसी के सामने खड़े होकर उसको बोल दिया कि मैं ना तेरे से आता ना सिर्फ ऐसे ही हूँ, ठीक है, तू कल को कुछ सोच मत लियो कि जो है मेरा तेरे साथ कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसी को मानता हूँ। और थोड़ा सा उसने जो था वो ब्यूटी के ऊपर भी क्वेश्चनिंग कर दी थी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी ना उसका थोड़ा सा रंग सांवला था और जो लड़की को वो डेट कर रहा था वो बहुत ही गोरी चिट्टी थी। तो उसको उस टाइम पे वहाँ पे हर्ट हुआ कि यार क्या कहते हैं, उसने मुझे सामने सामने उस लड़की के सामने ऐसी बात कह दी, और वो चाहता था वो मुझे अकेले में भी कह सकता था, बट उसने ऐसा क्यों किया। तब जाकर के उसको अंदर से क्या फील हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद से उसने जो है उसको छोड़ दिया। तो बहुत सारे ऐसे मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं कि जो है मैंने लोगों को समझाया, मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे समझाया। ऐसा नहीं था कि मैं जो था हमेशा मोटिवेट रहती थी या मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, मुझे किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज भी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं पड़ती, बट हाँ ये है कि कोई ना कोई होता है जो मुझे जो है उस चीज़ को समझा देता है और उस बात को समझ जाता है और मैं समझ जाती हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जैसे मैंने सोचा, आप भी प्लीज़ सोच के देखिए कि हमें जो है वह किसी की हेल्प करनी है। जाते जाते बस मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके साथ भी कोई इशू है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या तो फिर आप बताना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जो है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें अगर नहीं ठीक लग रही हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो है मुझे चैट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम का जो है वो आपको सॉल्यूशन दे सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।